जी अस्सलाम वालेकुम। ज़ुबैर हुसैन, O and A level economics and business teacher. Students, in this video, what we will learn that is about paper technique of A level business P1 and P3. इस पेपर में हम सीखेंगे कि आपने बिजनेस के पेपर 1 को और पेपर 3 को आपने किस तरीके से सॉल्व करना है। राइट स्टूडेंट्स, यू नो एग्जामिनर जो है वो जब आपको असेस कर रहा होता है क्वेश्चन में, तो 4 असेसमेंट ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपको असेस कर रहा होता है, उसके अकॉर्डिंगली जो है वो आपको मार्क्स दे रहा होता है। लेकिन ये असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स जो हैं ये बेस करते हैं अकॉर्डिंग टू दी मार्क्स allocated to the question, right? So students, assessment objective 1, assessment objective 2, assessment objective 3 and assessment objective 4, these are the assessment objective जिसकी बेस पे जो है वो आपको जज किया जा रहा होता है। अब assessment objective 1 जो है, इसमें क्या चीज़ जो है वो इन्वॉल्व होती है, ठीक है। assessment objective 1 में आपने जो है वो नॉलेज अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप करनी होती है, राइट। असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 2 में आपने नॉलेज अंडरस्टैंडिंग के साथ आपने जो है वो एप्लीकेशन डेवलप करना होती है। और ये जो एप्लीकेशन होती है स्टूडेंट्स, इस एप्लीकेशन में आपको पता होना चाहिए कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, ये आपने अप्लाई करना होते हैं, थ्योरीज को आपने अप्लाई करना होता है, उसके साथ फेमिलियर एंड अनफेमिलियर बिजनेस सिचुएशंस को आपने अप्लाई करना होता है, आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाती है। अब ये कैसे करना है, ये मैं इस पे भी वीडियो बनाऊंगा कि आपने एप्लीकेट कैसे करना होता है, एप्लीकेशन कैसे करनी होती है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है उसमें आप जो है वो लर्न करेंगे कि आप लोगों ने एप्लीकेशन कैसे करनी है। अब इस असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 2 के बाद जो है वो आता है असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 3। असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 3 में आपने आर्गुमेंट डेवलप करना होता है, ठीक है। आपने सपोर्ट भी करना होता है, आपने एग्री भी करना होता है, आपने डिसएग्री भी करना होता है। इसके बाद आप असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 4 में जाते हैं। असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 4 में जो है वो बेटा आपने एवेल्युएशन राइट डाउन करनी होती है, ओपिनियन देना होता है, कंक्लूड करना होता है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये 4 असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स जो है वो किन क्वेश्चंस में हम 4 असेसमेंट ऑब्जेक्टिव को राइट डाउन करते हैं, ठीक है, और किन क्वेश्चंस में हम जो है वो जस्ट असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 1 को लिखते हैं, किन क्वेश्चन में हम जो है वो असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 2 को लिखते हैं, किन क्वेश्चन में हम असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 3 को लिखते हैं, और वो कौन से क्वेश्चन है जिसमें हम 4 असेसमेंट ऑब्जेक्टिव जो है वो राइट डाउन करते हैं, ठीक है। ओके, अब हम चलते हैं पेपर 1 और पेपर 3 पे। सबसे पहले मैं आपको पेपर 1 पे लेके चलता हूं, ठीक है। पेपर 1 में देखें कि आपको जो मार्क्स एलोकेटेड आते हैं आपके पेपर में 2 मार्क्स। फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन 1 में जो है वो आपको 2 मार्क का क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब इस 2 मार्क के क्वेश्चन में आपने क्या करना होता है स्टूडेंट्स, अगर आप सपोज डेफिनेशन का क्वेश्चन है तो उस डेफिनेशन आप डिफाइन कर देते हैं, लेकिन उस डेफिनेशन को थोड़ा सा जो है वो आपने एक्सप्लेन करना है। लिटिल बिट यू मस्ट हैव टू एक्सप्लेन। जब आप उसको एक्सप्लेन करेंगे तो उसकी जो रिक्वायरमेंट है क्लियर अंडरस्टैंडिंग वो फिर फुलफिल हो जाती है। जब वो फुलफिल होती है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब है कि आप जो है आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे उसमें, राइट। ओके, अब जो सेक्शन 1 में पेपर 3 में जो सेकंड क्वेश्चन, जो सेकंड टाइप ऑफ द क्वेश्चन है वो 3 मार्क का क्वेश्चन है। अब इस 3 मार्क के क्वेश्चन में आपको असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 1 को भी टच करना है और इसके साथ आपको असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 2 को भी टच करना है, ठीक है। ओके, तो असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 1 में आपने डेफिनेशन एंड नॉलेज अंडरस्टैंडिंग लिखना है, ठीक है। जो भी आप पॉइंट ले रहे हो उस पॉइंट की वो नॉलेज पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, या डिफाइन करें, फिर उसके बाद उसको एक्सप्लेन करें, वो अंडरस्टैंडिंग में चला जाएगा, राइट। और फिर उसके बाद उसकी एप्लीकेशन लिखनी है। अब ये जो इस 3 मार्क क्वेश्चन में जो नॉलेज अंडरस्टैंडिंग जो है वो स्टूडेंट 1 मार्क आपको मिलेगा, लेकिन जब आप उसको एप्लीकेट करेंगे तो आपको 2 मार्क्स मिल सकते हैं। अगर आप लिमिटेड एप्लीकेशन करते हैं तो 1 मार्क मिलेगा,
लेकिन आपने प्रॉपर वे में एप्लीकेट किया है उसको, ठीक है। और यू नो व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एप्लीकेशन, अगर आपने प्रॉपर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली एप्लीकेट किया है तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे और यू कैन गेट 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स, राइट। सो दीज आर द कंडीशंस यू मस्ट हैव टू फुलफिल। अब आते हैं जो थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है पेपर 1 में, दैट इज 5 मार्क क्वेश्चन, राइट। अब इस 5 मार्क क्वेश्चन में नॉलेज अंडरस्टैंडिंग के आपको 1 मार्क मिलेगा, एप्लीकेशन के डियर स्टूडेंट्स आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, 3 मार्क्स जो है वो कवर हो जाते हैं। और फिर इसके बाद आपने 5 मार्क क्वेश्चन में आपने एनालिसिस आपने डेवलप करना है, और यू नो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द एनालिसिस, ठीक है। तो एनालिसिस आप लोगों ने राइट डाउन करना है। तो इस तरीके से इन दिस वे यू कैन गेट फुल मार्क्स, 5 आउट ऑफ 5। सो दिस मीन्स दैट कि क्वेश्चन 5 जो है इसमें आपने असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 1, असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 2, असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 3, इन तीनों को आपने टच करना है। टच नहीं करना बल्कि उसके अकॉर्डिंगली आपने राइट डाउन करना है, ठीक है। ओके जी। अब बेटे जो फोर्थ टाइप ऑफ द क्वेश्चन है पेपर 1 में, बिजनेस पेपर 1, ए लेवल बिजनेस पेपर 1 में जो फोर्थ टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो 8 मार्क का क्वेश्चन है। अब इस 8 मार्क के क्वेश्चन को आपने कैसे राइट डाउन, हाउ यू हैव टू राइट द 8 मार्क क्वेश्चन। इसमें यह होता है बेटा कि आपने फर्स्ट पॉइंट जो आपने अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो फर्स्ट पॉइंट आप डेवलप कर रहे हो उसको राइट डाउन कर रहे हो, 1 मार्क आपको मिल जाएगा। ये नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 1 मार्क आपको मिलेगा, ठीक है। सेकंड, आपको असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 2 आपने, दिस मींस दैट आपने एप्लीकेट करना है इन द बिजनेस सिनेरियो, ठीक है। ओके, तो आपको 1 मार्क यहां पे मिलेगा एप्लीकेशन का, 2 मार्क हो गए। और फिर असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बेटा जो है वो एनालिसिस जब आपने करना है तो आपको 2 यहां पे मिल जाएंगे। तो इस तरीके से 4 मार्क्स हो जाएंगे आउट ऑफ 8। फिर आपने सेकेंड नॉलेज पॉइंट जनरेट करना है, उस सेकेंड नॉलेज पॉइंट को इसी पैटर्न पे आपने लेके चलना है। नॉलेज पॉइंट आप असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, 1 मार्क मिल जाएगा। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, उसको आपने जो है वो एप्लीकेट करना है बिजनेस के सिनेरियो में, एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी। फिर आपने उसका एनालिसिस करना है, राइट। सो आपको वहां पे भी आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। सो नाउ यू वुड बी एबल टू गेट 8 आउट ऑफ 8, राइट। ओके, अब आप स्टूडेंट्स, अब आपको एक बात जहन में रखना होगी कि यहां पे आपने असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 4 को नहीं टच करना। मतलब you not need to evaluate the answer of 8 mark question in paper 1, right? Okay. अब जो 5th type of question है in paper 1 वो है बेटा 12 marks। अब इस 12 मार्क में आपको कैसे करना है, आपको, ठीक है, आपने किस तरीके से इसको लेके चलना है, कैसे आपने आंसर डेवलप करना है। इसके लिए सबसे पहले आपने नॉलेज अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेटा आपने राइट डाउन करनी, ठीक है, 2 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। फिर इसको आपने फर्दर जो है वो आपने एप्लीकेट करना है, 2 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपने एनालिसिस करना है, आपको इसमें जो है वो 2 मार्क्स मिलेंगे। और जो बेटे वन थिंग यू मस्ट हैव टू कीप इट इन योर माइंड, 12 मार्क क्वेश्चन में जो एवेल्यूएशन है, द एवेल्यूएशन कंटेन 6 मार्क, इसको 6 मार्क एलोकेट करता है। आपको एवेल्यूएशन करना आना चाहिए, आपको जजमेंट करनी आनी चाहिए, आप किस पॉइंट को सपोर्ट कर रहे हैं वो करना आना चाहिए, बाकी को आप सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे वो आपको आना चाहिए। ये मैं आप इसके लिए एक नई वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह इन कपल ऑफ डेज। तो उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि एप्लीकेशन कैसे करते हैं, आर्गूमेंट कैसे डेवलप करते हैं, राइट, फ्रॉम द एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू। और इसके साथ जो है आपने एवेल्यूएशन कैसे करनी होती है, ये कमिंग डेज में आपको एक वीडियो मिल जाएगी, ठीक है, इंशाल्लाह, और उसमें आप ज़रूर लर्न करेंगे। ओके, सो ये तो था पेपर 1 के पॉइंट। अब पेपर 1 और पेपर 2 में पेपर 1 एंड पेपर 3 में कॉमन पॉइंट्स क्या हैं बेटा? कॉमन पॉइंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से 8 मार्क क्वेश्चन वहां भी है पेपर 3 में, और 8 मार्क क्वेश्चन पेपर 1 में भी है। 12 मार्क का क्वेश्चन जो है वो पेपर 3 में भी है, और 12 मार्क का क्वेश्चन जो है वो पेपर 1 में भी है। सो पेपर 1 एंड पेपर 3 बोथ हैव
8 मार्क क्वेश्चंस एंड 12 मार्क क्वेश्चंस, और 12 में आपको असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 4 तक लेके जाना है आंसर को। ये तो कॉमन पॉइंट्स हो गए पेपर 1 और पेपर 3 के। लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है डियर स्टूडेंट्स कि आपने पेपर 3 में आपने जब एप्लीकेट करना है तो आपने केस स्टडी को अप्लाई करना है। बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं कि स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं कि वो बिजनेस का नाम लिख लिया पेपर 3 में, प्रोडक्ट का नाम लिख लिया, बस पेपर 1 की तरह उसको लिख दिया। नॉट एट ऑल। आपने जो पॉइंट चूज करना है, जो पॉइंट आप चूज कर रहे हो, ठीक है, जो भी पॉइंट आप चूज कर रहे हो उसको देखें जाके केस स्टडी में पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से कि यार ये बिजनेस में इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस पॉइंट जो मैं राइट डाउन करने जाऊँ इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस की जो केस स्टडी है उसमें क्या लिखा है, उसको मेंशन करें वहां पे। ऑटोमेटिकली आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसमें आर्गुमेंट डेवलप करें, ठीक है। तो ये बेटा जो है वो डिफरेंस था पेपर 1 और पेपर 3 के 8 एंड 12 मार्क क्वेश्चन में। अब यहां पे बच्चा बहुत बड़ी गलतियां करता है जब वो अप्लाई नहीं करता केस स्टडी को प्रॉपरली। थोड़ा बहुत कर देता है कि प्रोडक्ट का नाम लिख दिया, लाइक बिजनेस का नाम लिख दिया। बेटा ये लिमिटेड एप्लीकेशन में आ जाता है। आपने जो पॉइंट डेवलप किया बेटा उसको पिक करो, वहां से लेके आओ चीजें, फिर उस पर आर्गूमेंट डेवलप करो, फिर आपका आंसर कंप्लीट होगा। तो ये कैसे एप्लीकेशन करनी है आपने और कैसे आपने जो है वो एनालिसिस करना है, एवेल्यूएशन करनी है, इस पे मैं कमिंग डेज में आपको एक वीडियो मिल जाएगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स। राइट, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।